नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। नमो अरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयरेयाळं नमो अज्जायाळं नमो लोय सबसाहुळं। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। 1008 श्री पुष्पदंतनाथ भगवान की। 1008 श्री महावीर स्वामी की। 108 आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनि महाराज की। उत्तम मार्दव धर्म की जय। भवबंधुओं, महाभट्टारक महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी की रत्नात्रय की छाँव में बैठकर हम सब माँ जिनवाणी का रसपान कर्ण अंजलि से कर रहे हैं। यह माँ जिनवाणी का रसपान हमें स्वर्ग और मोक्ष को दिलाने वाली है। जयवंत हो वीतराग शासन, जयवंत हो नमोस्तु शासन। भगवंधुओं, आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। हम पढ़ते हैं मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। यह मान नीच गति का कारण है। जो मान करते हैं उन्हें अधोगति ही प्राप्त होती है, और जो कोमल सुधा अनूप, जो कोमल रूपी अमृत का पान करते हैं, वो संतोषी ही प्राणी होते हैं। आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में लिखते हैं, ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलवर्धम तपोवपु अष्टावासित मानितम इसमय माहुर्गतिस्मया। जो 8 मदों से ज्ञान का मद करते हैं, पूजा का मद, बल का मद करते हैं, और शरीर का ऐसे 8 प्रकार से जो मान करते हैं, मद का मान करते हैं, वो नीच गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए शिवरात्रि बंधुओं से हमारा एक कहना है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जो गृहस्थी में आप लोगों ने काम करते हैं, यदि वो ही काम यहाँ करते रहे तो आपका यहाँ आने से क्या फल? कुछ फल नहीं होगा। वही बातें यहाँ करें तो यहाँ आने से क्या फ़ायदा? यहाँ इतना सीख कर जाओ कि हम जो पुराना पुण्य पाप है उसका भी क्षय प्रायश्चित गुरु के चरणों में कर लें, और इतना पुण्य संचय कर लें कि जिससे हमारा भाव सुधर जाए, अपनी शुभ गति करें। ऐसा पुण्य इतना संचय कर लें। मान महाविष के रूप कहा है, गति में नीच गति में ले जाने का है, और जो सरलता है वह अनुपम सुख देने वाली है। जब
सीता का हरण करके रावण अपनी कक्ष में बैठता है तो सोचता है कि मेरा राम ने क्या बिगाड़ा है, मैं सीता को वापस कर दूं। पर दूसरी तरफ मान खड़ा हो जाता है, कहता है नहीं, एक बार मैं राम को जीत लूं फिर सीता को वापस कर दूंगा। तो ऐसी स्थिति हमारी तो नहीं है। ये मान विष के रूप है। यदि विष खाने से विष खा लिया जाए तो हमारी एक ही पर्याय नष्ट होती है, एक ही भव नष्ट होता है। और यदि मान का विष खा लिया तो भव भव नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक नदी में एक घास होती है, उसका नाम जानते हैं कोई? हरी घास खड़ी रहती है पानी में, कौन जानता है? क्या बोलते हैं उसको? काई नहीं होती, काई ना शैवाल होती है ना काई, उसका नाम है गोंदरा। गोंदरा पानी के बीचों बीच खड़ा रहता है और कितना ही बाढ़ आ जाए, कितना ही पानी आ जाए नदी में, गोंदरा कभी वहीं के वहीं खड़ा रहता है। और जो नदी के किनारे बड़े बड़े वृक्ष खड़े रहते हैं, नदी में बाढ़ आने से वो उखड़ के चले जाते हैं। उसका कारण यही है, जो झुकना जानता है वो पानी में खड़ा रहता है, और जो अकड़ के खड़ा रहता है वो जड़ से उखड़ जाता है। ऐसे जो प्राणी मान से खाली होता है वही झुकना सीख जाता है, और जो मानी होता है वह अकड़ता ही रहता है। जिन लोगों को उचित और योग्य ज्ञान हो जाता है, वे मृत्यु के आने पर भी घबराते नहीं हैं, बल्कि मार्दव धर्म को नहीं छोड़ते। आचार्य भगवान ऐसा ही अज्ञानी बना रहना, हम सोचते हैं कि ज़्यादा ज्ञानी बनना श्रेष्ठ नहीं है। इतना ज्ञानी बनना श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन अज्ञानी बन के रहना श्रेष्ठ है। वो कैसे? कि यदि तुम ज्ञानी हो गए, ज्ञान के मद में डूब गए, तो गुरुओं के द्वार से ही भाग जाओगे, और अज्ञानी बने रहे तो यहाँ गुरुओं के द्वारे पर बैठे रहोगे। तो ज्ञानी बनना श्रेष्ठ नहीं है, अज्ञानी बनना श्रेष्ठ है। बस हमारा यही कहना है कि हम भी कभी ऐसे बैठते थे, हमारे बहुत से साथी नीचे बैठे हैं और हम आज ऊपर बैठे हैं। वो कैसे? गुरु की कृपा से। गुरु जी कह रहे थे कल परसों कि किसान जब बीज बोता है तो अपनी फसल देख लेता है कि इस फसल में हमें कितने बोरे अनाज मिलना है। बीज कम बोता है, फसल ज़्यादा। ऐसे ही हमारे गुरुवर हैं, दूरदृष्टता, इनकी ऐसी परख है कि ये परख लेते हैं कि कौन को कैसे देखना है। ये सब गुरु जानते हैं कि उनकी दृष्टि कैसी है। ऐसे ही गुरु ने हमें भी परखा, और हम भी बहुत सोचते थे। जैसे एक व्यक्ति गंगा नदी में नहाने जाता है और देखता है नदी का पानी गहरा है, ठंडी के दिन है, कैसे डूबूं, कैसे नहाऊं, और वो वापस चला जाता है। ऐसे ही हम कई बार शिविर में आए और भैया बहुत कठिन है, वापस चले गए नमोस्तु करके। धीरे धीरे जब देखा कि हमसे छोटे छोटे तो छलांग लगा रहे हैं, ऊपर से कूद रहे हैं, और हम डर के बैठे हैं।
तो हमारा भी हमने गुरु जी से कहा कि कैसे, अरे कह ले देखो ऐसे ऐसे बच्चे, यत्न सागर और योग यशोधर सागर, सारस्वत सागर, तो कह ले तुम तो आ जाओ। सागर सागर तो सब सागर में मिल गए। और हमारी भी ऐसी स्थिति थी, कई बार आए गए, लेकिन गुरु जी ने तो पकड़ के डुबकी भी लगवा दी और साधवाद गंगा में हमें तैरा भी दिया। रत्नत्रय का हमें रत्न प्राप्त करा दिया। ऐसे गुरुवर को कोटि कोटि नमोस्तु। और एक बात और सुन लो, आखिरी बात, अपनी बात। जो जो देखी वीतराग ने, तुम का जानो बीरा रे। जो जो देखी वीतराग ने, तुम का जानो बीरा रे। और विशुद्ध सागर की वाणी सुनकर दूर करो दुख पीड़ा रे, दूर करो प्रदूषण। बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनि महाराज की। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,